हे गाइस, गुड मॉर्निंग और हैप्पी मकर संक्रांति। आपको मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं नहा धो के हो चुकी हूँ रेडी। मैंने कंघी वगैरह कुछ भी नहीं की और मैंने घर का स्वेटर डाल लिया है क्योंकि हवा चल रही है आज और खतरनाक वाली जो सर्दी बोलते हैं वो वाली हो रही है। बस अभी नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ, मंदिर वगैरह जाए और पकौड़ी का घोल बना के मैंने रख दिया। खाने की तैयारी हम करेंगे, फिर हम जाएंगे हमारे ससुराल क्योंकि वहाँ पे मुझे पहनानी सकरात और वहाँ पे ही उड़ाएंगे आज हम पतंग। तो वहाँ का पूरा व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो पूरा वीडियो आप एंड तक देखना, इसकी कुछ भी मत करना। और मैं आ गई हूँ किचन में, करते हैं खाने की तैयारी। और ये हमारे लड्डू जी की पतंग। अभी लड्डू जी को भी पतंग दे के आएंगे, लड्डू जी भी पतंग उड़ाएंगे फिर। अब ये हमारे लड्डू जी पतंग उड़ाएंगे। गणेश जी की भी चढ़ा दो। इधर ही रख दो। हाँ, क्या पतंग कट गई? और ये कैसे झाड़ू लेके बैठा है ऐसे? पागल। हवा नहीं चल रही क्या? गाइस देखिए, मेरी स्वेटर अभी तक नहीं निकली है, ना मैंने कंघी करी है अभी तक त्योहार के दिन भी। तो अभी मैं जाके तैयार होती हूँ, फिर मैं वापस ऊपर आऊंगी। क्या हुआ, पतंग क्यों फाड़ रहे हो आप? अच्छा, मैं सोची पतंग क्यों फाड़ रहे हो। एक भी नहीं उड़ी आपकी? एक भी पतंग नहीं उड़ी? ये देखिए इस इंसान को कैसे, मुझे मेरे YouTube के दुश्मन देख लो। तो हे गाइस, अभी मम्मा हो रही है तैयार। हो गई क्या मम्मा तैयार? हाँ, हो गई। लेट कर रहे हैं पापा। और कमरे की हालत हो रही है ऐसे तहस नहस सब कुछ। और आज हम जा रहे हैं गांव सकरात बनाने। और ये बाबू अंगूठा ले रहा है। बाबू अंगूठा कैसे ले रहा है? अंगूठा लाल। चलो नीचे चलो। और ये अभी हम जा रहे हैं गांव। पापा भी सारा सामान रखेंगे गाड़ी में और हम जाएंगे। आ जाओ। हम अच्छा, साड़ी अच्छी लग रही है। साड़ी अच्छी लग रही है। अभी हम गाइस गांव जा रहे हैं वहाँ पे सकरात पहनाने, तो वहाँ का पूरा व्लॉग आपको दिखाऊंगी। तो अभी मैंने पहनी है ऑर्गेन्जा की वाइन कलर की साड़ी। तो कैसी लग रही है प्लीज कमेंट करके बताना। तो अभी हम गांव जा रहे हैं, गांव सकरात पहनाने जा रही हूँ और वहाँ पे शायद हम पतंग वगैरह उड़ाएंगे। तो बस अभी जल्दी हो रही है। लो बेटा। कोई 4-5 जना पूरा जो आपने लेंगे। आ जाओ। हे गाइस, तो फाइनली हम पहुंच गए हमारे ससुराल और हमको दिन के लगभग 2 या 2:30 बज चुके थे, यानी कि हमारे हिसाब से हमको लेट हो चुका था वहाँ पे पहुँचते पहुँचते। और हो भी जाता है क्योंकि बच्चों में हो जाता है और फिर त्यौहार का दिन था तो फिर काम भी हो जाता है और फिर सकरात के दिन कल्पना वल्पना कई चीज़ें होती हैं।
तो बस उसमें टाइम लग ही गया था हमको। ओए भाई डरा दी और क्या? मैं जो मेरी चाची सास के घर पे गई थी उनको बुलाने के लिए कि चाची जी आप बाहर आ जाओ, क्योंकि जो और भी मेरी चाची सास हैं वो भी पहनाने आए हुए थे गांव में ही। तो हमारी खूब बड़ी फैमिली है, जब सब मिलते हैं तो साथ में अच्छा भी लगता है। कभी कभी हम मिलते हैं, कभी त्यौहार होता है, कोई शादी वगैरह होती है, घर में कोई फंक्शन होता है तो ही हमारा मिलना होता है। और ये मैं चाची जी के घर पे गई थी तो उन चाची जी ने मुझे बैठा लिया था कि चल थोड़ी देर बैठ जाते हैं। और फिर ऐसे ही हम इधर उधर की कोई बातें करने लग गए थे, क्योंकि जो गांव में सगरात वगैरह पहनाते हैं तो फिर गीत गाने के लिए लेडीज़ भी आती हैं, तो उनको बुलाने गए हुए थे। तो बस उसी का इंतज़ार कर रहे थे हम लोग। क्यों रो रहा तू? सो रहा था गाड़ी में। अब चिपके माता से बैठ जाइए। आया गुस्सा। किधर दिखाऊं? नहीं हमारी कॉलोनी में सारी सुती जी सो रही है। मेरी मांगी रह जाएगी 2 दिन ही तो। माँ को तो लेने। और बस हम एक खेत में पहुंच चुके थे, क्योंकि खेत में भी कुएं पे पहनाते हैं ना, जैसे हरी भरी बाड़ी होती है, हरा भरा खेत होता है, कुछ इस तरीके से वहाँ भी पहनाया जाता है। तो वहाँ पे पहनाने पहुँच गए थे। तो सबसे पहले जो हमारे दादाजी दादी जी हैं उनको एक चाची जी थे वो पहनाए थे, तो पहले वो पहना रहे थे। और ये मेरे दादा ससुर हैं और ये दादी सास हैं। और ये जो खेत देख रहे हो आप, ये हमारा ही खेत है वहाँ पे गांव में। और ये खेत काफ़ी बड़ा है, मैंने भी ये पहली बार ही देखा था अभी जब गई थी मैं। और दादी जी की इतनी सारी साड़ियाँ हो गई थी, चप्पलें हो गई थी, और दादी जी बस उनको समेटने में लग रखे थे। और ये फिर मैं उनको पहनाने जा रही हूँ। और हमारा खेत देख सकते हो आप, इसमें कुछ गेहूँ वगैरह उगा रखे थे खेत में। अरे मेरा बाबू है जो मेरा पार्स लेके आया था, किसी को दे नहीं रहा था कि मुझे मम्मी को मेरे हाथ से ही देना है। आजकल के बच्चे भी ना बड़े वो होते हैं, इनको विश्वास नहीं होता अपने चीज़ें किसी को देने के लिए। और बस अब मैं ये पहना रही हूँ। पहले दादाजी दादी जी को पहनाया जाएगा, पहले चाची जी ने पहनाया था, फिर मैं पहना रही हूँ उनको। और ये मुझे पता नहीं था, तो मैंने कपड़ों के ऊपर चप्पलों का डिब्बा रख दिया। तो फिर दादाजी ने मुझे बोला कि चप्पलों का डिब्बा नीचे रखा जाता है, ना कि ऊपर। और अब ये मैं दादी जी को साड़ी पहनाऊंगी। अभी मैं साड़ी अब खोल रही हूँ, क्योंकि मुझे खोल के ही पहनाना है वहाँ पे। और ये मैंने दादी जी को साड़ी पहना दी। अब तो ये दादी जी की साड़ी नीचे गिरने वाली थी, दादाजी वापस से उनको उड़ा रहे हैं कि ढंग से पकड़ी साड़ी को, बोल रहे हैं उनको। सब आते मुझे।
मैं डब्बा निकाल देती हूँ आनी बस दूसरी निकाल दे। अरे किधर पानी का लोटे गई? तो गाइज बस अभी वो एक चाची जी हैं जो मेरी सबसे बड़ी चाची सास हैं, उनके जो देवर हैं उन अपने देवरों को जेब वगैरह भरना, कुछ ऐसा सिस्टम होता है सकरात पे, वो भी करना होता है। तो बस वही कर रहे थे। जेब में ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाले जाते हैं, मिठाई के डिब्बे दिए जाते हैं, कपड़े दिए जाते हैं, चप्पल वप्पल तौलिया वगैरह जो भी है वो सब कुछ दिया जाता है। तो बस पहले उन्होंने किया था, अब मेरी बारी आ गई थी पहनाने की सबको सकरात। तो जो हमारे सब पापा जी और सब हैं, चाचा जी और सबको मैं पहना रही थी, और साथ में चाची जी भी खड़ी थी। तो बस सब, और ये जो दक्षु के पापा हैं यानी मेरे हस्बैंड हैं, ये मेरी हेल्प कर रहे थे पकड़ाने में मुझे सामान, क्योंकि मुझे चप्पलों का नाप वगैरह मुझे नहीं पता था कि कौन से चाचा जी के किस नंबर की चप्पल आती है। तो फिर यही मुझे पकड़ा रहे थे और बस ये थोड़ी हेल्प कर रहे थे। और हमारी फैमिली इतनी बड़ी है, जब हम साथ में होते हैं तो कोई प्रोग्राम नहीं भी होता तो भी ऐसा लगता है जैसे घर में कोई फंक्शन है हमारे। और बस यही हंसी मजाक के साथ में पूरा दिन कैसे निकल गया था पता भी नहीं चला था, और ये मजाक वजाक चल ही रही है। और बस मैं भी सकरात पहना ही रही हूँ, और सबको पहना दी थी मैंने। हाँ, तो हमारी फैमिली इतनी बड़ी है कि घर में कुछ प्रोग्राम नहीं भी होता है, हम साथ में ऐसे भी मिलते हैं तो भी ऐसा लगता है कि जैसे हमारे कोई फंक्शन है और कोई और मेहमान भी आए हुए हैं, बस ऐसा ही लगता है, जबकि मेहमान कोई नहीं आया हुआ, हम घर के ही इतने हो जाते हैं। और जो मेरी 3 देवरानियाँ हैं वो नहीं आई थी, क्योंकि एक देवरानी पीहर गई हुई थी और 2 नहीं आए थे, तो थोड़ा सा उनके बिना लग रहा था सुना सुना सा। खैर कोई नहीं, एक देवरानी तो थी ही मेरी घर पे। तो बस ये अब पहनाया जा रहा है। और सकरात के तो बहुत सारे होते हैं, क्या पता कितने, पूरी ज़िंदगी जैसे कुछ ना कुछ करे ही जाओ, लेकिन जो मेन काम है वो हो जाए तो थोड़ा हल्का लगता है अपने को भी, हाँ कुछ तो अपन ने भी कर लिया। क्या नहीं उड़ रहा क्या ये फट गया। और उसके बाद वहाँ से सकरात वगैरह पहनाने के बाद थोड़ी बहुत देर बातचीतें करने के बाद में हम पुराने घर है, जो हमारी दादी जी का घर है पुराना, वहाँ पे हम आ गए थे। और वहाँ पे इन सब भाइयों ने मिलके पतंग वगैरह उड़ाई थी, ये हमको नहीं लेके आए थे, हमको पता भी नहीं लगा था ये कब आ गए थे। तो बस उसके बाद हम यहाँ घर पे आ गए थे पतंग उड़ाने हम भी। और ये देखो एकदम थोड़ा सा रात हो, खा लो भाई। भैया करो भैया को ये मेरे YouTube के दुश्मन है, गौर से देखिए इस इंसान को। लाओ पकोड़े खिला दो, अच्छा पकोड़े दे दो, इनको दे दे प्लेट। हेलो हेलो, ये हमारे देवर जी लेकिन नहीं जाओगे तो सही दिख रहे हो। अरे बिकट चिमनी बिकट वाले ले जाओ, तो जाओ दूर लो इधर को ना लो, बड़ी खा लो, बोल दो। चलो उड़ाओ। अरे उड़ा गैस भर रही है। छोड़ दे तू छोड़ दे चाबी दे दो, वो मार दियो। क्या वो ऊपर से हवा दी दो। अरे फटका पूरा
खराब हो गया वो। खा लिया और कुछ जल जाएगा। ये तो पूरा कर दिया। दक्षु। और ये हमने यहाँ आने के बाद जम के मस्ती करी थोड़ी देर ही, लेकिन अच्छा लगा सबके साथ में। और उसके बाद में हमने पकौड़ियाँ खाई, फीनी खाई और थोड़ी देर पतंग तो इन लोगों ने पहले ही उड़ा लिया था मेरे आने से पहले ही, क्योंकि बाद में शाम अच्छे से हो चुकी थी, थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो चुका था। और बस सबके साथ में सकरात मनाई, थोड़ा अच्छा भी लगा। काफ़ी दिनों बाद, यानी मेरी शादी के साल ही मैंने यहाँ पे सकरात मनाई थी। उसके बाद एक बार और गई थी और बस ये तीसरी बार चांस हुआ था ऐसा कि मुझे वहाँ पे सकरात मनाने का मौका मिला था। हाँ, बस थोड़ा पतंग वगैरह नहीं उड़ा पाए क्योंकि पूरा दिन हमको वहाँ पे ही लग गया था, खेत में ही लग गया था। कोई नहीं, पतंग तो दूसरे दिन हमने जयपुर में आके उड़ा ली थी, क्योंकि दूसरे दिन भी ही कई जगह, जैसे 15 तारीख को भी सकरात मनाई थी कई लोगों ने, और संडे भी आ गया था तो काफ़ी पतंगे वगैरह उड़ी थी। तो उसका व्लॉग भी आपके पास जल्द ही आएगा, दूसरे दिन का भी। तो कैसा लगा आपको मेरा ये संक्रांति का व्लॉग? तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब। और ये ज्योति दीदी पता नहीं क्या बोले जा रहे थे, इनको मयंक भैया को कुछ बोल रहे थे। तो कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग? प्लीज़ कमेंट करके बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे व्लॉग आने वाले हैं अभी। बाय बाय।